आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद यानी LWE के खिलाफ रणनीति पर गहरी समीक्षा बैठक। इस बैठक में शाह ने अधिकारियों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि नक्सली लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और अब एक राज्य से दूसरे राज्य भागने लगे हैं। ये जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस को निर्देश दिए कि वे इस समस्या का समाधान समन्वय के साथ करें और इन नक्सलियों को पकड़ने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करें। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। अमित शाह ने बताया कि पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने लगातार नक्सलियों का पीछा किया है और कई नक्सली एनकाउंटर के दौरान मारे गए हैं। इस दबाव के कारण नक्सली अब राज्य की सीमाएं पार कर दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है जब राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को आपस में बेहतर समन्वय करना होगा ताकि नक्सलियों को पकड़ा जा सके और नक्सलवाद का समूल नाश किया जा सके। शाह ने बैठक में यह भी कहा कि नक्सलवाद के कारण कई पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है और इसे जड़ से समाप्त करना अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को फिर से पनपने नहीं देना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज और प्रभावी हो। बैठक के दौरान अमित शाह ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। ये बयान नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए एक आशा की किरण के रूप में सामने आया है। अमित शाह ने कहा कि हमने ये संकल्प लिया है कि नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा और ये किसी भी तरह से नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान को धीमा नहीं होने दिया जाएगा। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के साथ साथ विकास की गति को भी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाएं तेजी से लागू की जाए। शाह ने आगे कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए नियत नीलानार जैसी योजनाओं को सुरक्षा बलों के शिविरों के 5 किलोमीटर दायरे से बढ़ाकर 10 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जनता को समान विकास अवसर मिले और वहां विकास के कामों में कोई कमी ना हो। शाह ने यह स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का मोमेंटो किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए और सुरक्षा बलों को लगातार सक्रिय रहना होगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों से शाह ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय हो ताकि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी न रहे। अमित शाह ने कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर नक्सलियों को पकड़ने के लिए लगातार सक्रिय रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय में काम करना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई जाए और स्थानीय लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि उनका विकास प्राथमिकता में है। अमित शाह के इस दौरे ने यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। उनके नेतृत्व में यह अभियान और भी मजबूत होगा और जल्द ही नक्सलवाद देश के इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा न केवल नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक अहम कदम साबित होगा, बल्कि ये राज्य की सुरक्षा और विकास को लेकर एक
मजबूत दिशा भी प्रदान करता है। उनके निर्देशों के बाद अब राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में और तेजी आएगी। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।